बच्चे। ये तो आप जानते हैं कि बच्चों की कई किस्में हैं, मसलन बिल्ली के बच्चे, फाख्ता के बच्चे वगैरह। मगर मेरी मुराद सिर्फ इंसान के बच्चों से है, जिनकी जाहिरन तो कई किस्में हैं। कोई प्यारा बच्चा है और कोई नन्हा बच्चा है, कोई फूल सा बच्चा है और कोई चांद सा बच्चा है। लेकिन ये सब उस वक्त तक की बातें हैं जब तक बरखुरदार पंगूड़े में सोया पड़ा है। जहां बेदार होने पर बच्चे के पांचों हवास काम करने लगे, बच्चे ने इन सब खिताबात से बेनियाज होकर एक अलार्म क्लॉक की शक्ल इख्तियार कर ली। ये जो मैंने ऊपर लिखा है कि बेदार होने पर बच्चे के पांचों हवास काम करने लग जाते हैं, ये मैंने और हुक्मा के तजुर्बात की बिना पर लिखा है, वरना हाशा व कल्ला मैं इस बात का कायल नहीं। कहते हैं बच्चा सुनता भी है और देखता भी है, लेकिन मुझे आज तक सिवाय उसकी कुव्वत नातिका के और किसी कुव्वत का सबूत नहीं मिला। कई दफा ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि रोता हुआ बच्चा मेरे हवाले कर दिया गया है कि जरा इसे चुप कराना। मैंने जनाब उस बच्चे के सामने गाने गाए, शेर पढ़े हैं, नाच नाचे हैं, तालियां बजाई हैं, घुटनों के बल चलकर घोड़े की नकलें उतारी हैं, भेड़ बकरी की सी आवाजें निकाली हैं, सर के बल खड़े होकर हवा में बाइसिकल चलाने के नमूने पेश किए हैं। लेकिन क्या मजाल जो उस बच्चे की यकसुई में जरा भी फर्क आया हो, या जिस सुर पर उसने शुरू किया था उससे जरा भी नीचे उतरा हो। तो खुदा जाने ऐसा बच्चा देखता है और सुनता है तो किस वक्त। बच्चे की जिंदगी का शायद ही कोई लम्हा ऐसा गुजरता हो जब उसके लिए किसी न किसी किस्म का शोर जरूरी ना हो। अक्सर औकात तो वो खुद ही सामिया नवाजी करते रहते हैं, वरना ये फर्ज उनके लवाहिकीन पर आयद होता है। उनको सुलाना हो तो लोरी दीजिए, हंसाना हो तो मुहम्मल से फिक्रे बेमानी से बेमानी मुंह बनाकर बुलंद से बुलंद आवाज में उनके सामने दोहराइए, और कुछ ना हो तो शुगल बेकारी के तौर पर उनके हाथ में एक झुंझुना दे दीजिए। ये झुंझुना भी कमबख्त किसी बेकार की ऐसी ईजाद है कि क्या अर्ज करूं। यानी जरा सा आप हिला दीजिए, लुढ़कता चला जाता है, और जब तक दम में दम है इसमें से एक ऐसी बेसुरी करख्ता आवाज मुतवातिर निकलती रहती है कि दुनिया में शायद उसकी मिसाल मुहाल है। और जो आपने मामता या बापता के जोश में आकर बरखुरदार को एक अदद वो रबड़ की गुड़िया मंगवा दी जिसमें एक बहुत ही तेज आवाज की सीटी लगी होती है, तो बस फिर खुदा हाफिज। उससे बढ़कर मेरी सेहत के लिए मुज़िर चीज दुनिया में और कोई नहीं, सिवाय शायद उस रबड़ के थैले के जिसके मुंह पर एक सीटीदार नाली लगी होती है और जिसमें मुंह से हवा भरी जाती है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो वालिदैन कहलाते हैं। बदकिस्मत हैं तो वो बेचारे जो कुदरत की तरफ से इस ड्यूटी पर मुकर्रर हुए हैं कि जब किसी अजीज या दोस्त के बच्चे को देखें तो ऐसे मौका पर उनके जाती जज्बात कुछ ही क्यों ना हो, वो ये जरूर कहें कि क्या प्यारा बच्चा है। मेरे साथ के घर में एक मिर्जा साहब रहते हैं। खुदा के फजल से 6 बच्चों के वालिद हैं। बड़े बच्चे की उम्र 9 साल है। बहुत शरीफ आदमी हैं। उनके बच्चे भी बेचारे बहुत ही बेजुबान हैं। जब उनमें से एक रोता है तो बाकी के सब चुप के बैठे सुनते रहते हैं। जब वो रोते रोते थक जाता है तो उनका दूसरा बरखुरदार शुरू हो जाता है। वो हार जाता है तो तीसरे की बारी आती है। रात की ड्यूटी वाले बच्चे अलग हैं, उनका सुर जरा बारीक है। आप उंगलियां चटखवा कर, सर की खाल में तेल झुसवा कर, कानों में रुई देकर, लिहाफ में सर लपेट कर सोइए। एक लम्हे के अंदर आपको जगा के उठा के बिठा न दें तो मेरा जिम्मा। इन्हीं मिर्जा साहब के घर पर जब मैं जाता हूं तो एक एक बच्चे को बुलाकर प्यार करता हूं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। कई दफा दिल में आया मिर्जा साहब से कहूं, हजरत आपकी नगमा सराइयों ने मेरी जिंदगी हराम कर दी। न दिन को काम कर सकता हूं, न रात को सो सकता हूं। लेकिन ये मैं कहने ही को होता हूं कि उनका एक बच्चा कमरे में आ जाता है और मिर्जा साहब एक वालिदाना तबस्सुम से कहते हैं, अख्तर बेटा इनको सलाम करो, सलाम करो बेटा, इनका नाम अख्तर है। साहब बड़ा अच्छा बेटा है, कभी जिद नहीं करता, कभी नहीं रोता, कभी माँ को देख नहीं करता। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि ये वही नालायक है जो रात को 2 बजे गला फाड़ फाड़ के रोता है। मिर्जा साहब किबला तो शायद अपने खर्राटों के जोर शोर में कुछ नहीं सुनते, बदबख्ती हमारी होती। लेकिन कहता यही हूं कि यहां आओ बेटा, घुटने पर बिठाकर उसका मुंह भी चूमता हूं। खुदा जाने आजकल के बच्चे किस किस्म के बच्चे हैं।
ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بقرعید کو تھوڑا سا رو لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار کوئی مہمان آ نکلا تو نمونے کے طور پر تھوڑی سی ضد کر لی، کیونکہ ایسے موقع پر ضد کارآمد ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ کہ 24 گھنٹے متواتر روتے رہیں، ایسی مشق ہم نے کبھی بہم نہ پہنچائی تھی۔